दूसरा यह है कि रब भी रब है, पालता है, और अल्लाह ने वालिदैन को भी रब कहा है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ये भी उस बच्चे को पालते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तदरीज एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरवा कर मंजिल मकसूद तक पहुंचाया है। वालिदैन भी यही किरदार अदा करते हैं, तो अल्लाह ने उनका हुक्म, फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद को अहमियत दी है। ये सारे हुकूकुल इबाद हैं, अकरबा रिश्तेदारों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना। आगे 11वीं बीमारी बनु इसराइल की, वैसा खजना मीसा कबनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना वजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। 11वीं बीमारी थी अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ना, अहद शिकनी। अल्लाह ने इनसे वादा लिया था, वो वादा क्या था? 7 चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये काम तुमने करने हैं, उन्होंने उसको तोड़ा। वो कौन कौन से काम थे? वइज़ अख़ज़ना, अल्लाह फरमाते हैं जब हमने वादा लिया, मीसाक बनी इसराइल, यहूदियों से बनु इसराइल से वादा कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ये अकीदा तौहीद है कि इबादत अल्लाह का हक है। मैंने आपको ये तफसील से अर्ज किया था, इबादत अब्द से है, और अब्द के माने गुलामी के हैं कि हम बंदे हैं, अल्लाह की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह के हुक्म को मानना है, उसकी इबादत करनी है, न उसकी ज़ात में किसी को शरीक करें, न उसकी सिफात में शरीक करें, न उसकी इबादत में शरीक करें, उसे वहदहू ला शरीक समझे और उसके हुक्मों की इत्तबा करें। जब ये इत्तबा होगी तो ये होगा ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी गैर की इबादत नहीं करनी। गैर की इबादत का माना है कि इबादत भी रब की करनी है और उसके साथ किसी को शरीक भी नहीं करना। हमारे यहाँ 2 कमजोरियां अलग-अलग हैं। एक यह है कि बाज दफा इबादत तो रब की करते हैं लेकिन गैर को शरीक भी करते हैं। वे नमाज रब की भी पढ़नी है, फलाह के कुर्ब के लिए भी कर लेते हैं, कुर्बानी अल्लाह के हुक्म पर भी करते हैं लेकिन फलाह की नीयत से भी कर लेते हैं। एक होता है किसी की तरफ से कुर्बानी करना कि मैं उनकी तरफ से ये कर रहा हूं, सवाब उनको मिले, ये जायज है। एक ये, और ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है, कुर्बानी अल्लाह के लिए है फलां की तरफ से, जैसे आदमी पर अपनी फर्ज है और वो अपनी तरफ से करता है, ऐसे अपने वालिदैन मरहूमीन के लिए करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या सहाबा किराम या खुलफाए राशिदीन। तो किसी की ये नीयत करना कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका अजर अता फरमाए, अमल रब के लिए है, ये तो जायज है। और अगर यह कि जैसे अल्लाह के कुर्ब की नीयत कर रहा हूं, ऐसे मेरी नीयत यह है कि मैं बाप बाप का कुर्ब हासिल कर लूं इसलिए कुर्बानी कर रहा हूं, नीयत यह है कि मैं अपने शेख और पीर का कुर्ब हासिल कर लूं इसलिए कुर्बानी कर रहा हूं, यह जायज नहीं। ये अल्लाह की जात के सिवा किसी गैर का तकर्रुब और उस कुर्ब के लिए इस किस्म का अमल ये जायज है। तो 2 काम, इबादत भी रब की करनी है और उसके साथ किसी को शरीक भी नहीं करना। दूसरा अल्लाह ने मुआहिदा उनसे लिया था, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, ये दूसरा फरीजा है जो अल्लाह ने जिम्मे लगाया, और ये मीसाक लिया अल्लाह ने कि माँ बाप से हुस्न सलूक करना है। हुस्न सलूक में 3 चीजों का ख्याल करना है। एक तो यह है कि वालिदैन को ईजा ना दो, तकलीफ ना दो, ना जबान से ना अमल से। जबान से तकलीफ तो खुली डुली है कि वालिद ने कोई बात की, बाबा आपकी उम्र नहीं है ऐसी बातें करने की, अब आप बहुत बूढ़े हो गए, हम जवानों को सोचने दें, हमारा मसला है, ये आपका मसला नहीं है। तो ये उनका दिल तोड़ने वाली, उनको जबान से ईजा देना। अमली ईजा ये है कि बुजुर्गों ने एक काम कहा, उसको करने की बजाय उसकी मुखालफत में अपनी मर्जी से कोई काम कर लिया, जब उनको पता चलेगा तो उनको दुख लगेगा, ये ईजा हराम है वालिदैन को देना। दूसरा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में दूसरा अमल यह है कि उनकी खिदमत 2 तरीके से करो।
माली खिदमत भी करो, वालिद बीमार है दवाई लेके आओ, वालदा बीमार है उनको लिए कोई चीज खाने के लेके आओ, ये माल के लिहाज से भी खिदमत। उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक जिस्मानी खिदमत भी करो। बजन बेटी है, वालदा के सर में तेल डाले, उसको मालिश करे, उसके बाजू दबाए। बेटा है, अपने वालिद को, अपने वालदा को उनके बाजू दबाए, उनकी खिदमत करे, बजाय इसके कि और लोग आके इज्जत और खिदमत करें और ये पिदरम सुल्तान बूद बन के मेरे बाप बड़ा आदमी है तो मैं उससे बड़ा हो गया हूं लिहाजा मैं एक तरफ बैठा रहूं। अगले दिन हमारे एक दोस्त हैं तारिक साहब, इसमें रहते हैं साहिवाल में, उन्होंने एक आदमी का वाकया सुनाया, मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगे मेरे साथ था एक आदमी, तो मैंने उसके वालिद ने उसे कहा कि बेटे ये लाइटें बंद कर दो। अब वो बेटा साथ है, बिजली भी साथ है, बाप ने बाहर निकलते हुए मेहमान भी साथ थे, कोई उनको इदारा दिखाया जैसे आप मदरसा कोई देखने के लिए आता है, तो कहा ये लाइटें बंद कर दो। वो बजाय बंद करने के ना मुलाजिम को बुला के कहता है दूसरे को ये लाइटें बंद कर दो। क्या लगे मुझे बड़ा दुख लगा कि इसने बाप की बात नहीं मानी, हालांकि कितनी बड़ी मुश्किल कौन सा काम था कि बटन ही ऊपर करने थे। तो ऐसे हमारे यहां कई कमजोरियां इस किस्म की होती हैं। बाप ने कहा पानी पिलाओ तो उसने आगे जाके ऑर्डर दे दिया, अपनी बीवी को कहा जाके मेरे बाप को पानी पिला के आ। भाई वो तुम्हें कह रहे हैं, इसलिए जिस्मानी खिदमत भी उनकी करो, माली खिदमत भी करो और उनको ईजा भी ना दो। और ईजा का कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल ना करो, ना जबान से ना अमल से। वकूलु वबिल वालिदैन एहसाना, यहां एक लफ्ज बड़ा अजीब है कि वालिदैन से एहसान करो। क्या ख्याल है, उनका एहसान हम पर है या हमारा एहसान उन पर होता है? बताएं। उनका एहसान हम पर है ना कि उनने हमें पाला है, पोसा है, मां ने 9 महीने तक पेट में रखा है, जलते वक्त उसने जो तकलीफ बर्दाश्त की, जिंदगी मौत के मराहिल से गुजरी, ये सारे सदमे मां बर्दाश्त करती है। इसलिए हदीस में आता है कि मां का हक बाप की निस्बत 3 दर्जे ज्यादा है कि 3 तकलीफें ऐसी हैं जो मां बर्दाश्त करती है, बाप उसको ख्वाब में भी नहीं देख सकता। मां पेट में उठाती है, बाप एक दिन क्या 1 घंटा भी बच्चे को नहीं उठा सकता, फिर बुला लेता है, पकड़ ये रो रहा है मैं नहीं उठा सकता इसको। तो ये मां का काम है। दूसरा यह है कि बच्चे की पैदाइश में जो मां तकलीफ उठाती है वो दुनिया में किसी के तसव्वुर भी नहीं कि उसको कितनी बड़ी तकलीफ होती है, कि जिंदगी मौत की कशमकश है और बाज औरतें इसी में दम तोड़ जाती हैं। मेरी अपनी एक भांजी इसी तरीके से उसके ज़िचकी केस में उसे तकलीफ थी, उस तकलीफ में बच्चा आज तक जिंदा है, वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। उसी वक्त उसने अपने बच्चे को देखा ही नहीं, इतना बताया कि अल्लाह ने बच्चा दिया है, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी। तो ये वालिदैन का एहसान है। तीसरा यह है कि 2 साल तक मां अपने सीने का दूध पिलाती है, दुनिया में और कोई आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तो ये 3 एहसान वालिदा के वालिद की निस्बत ज्यादा है। तो वबिल वालिदैन एहसान, मां बाप का हुस्न सुलूक। एहसान का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया है कि आप तो मां बाप पर एहसान नहीं कर सकते, एहसान तो उनके हम पर हैं, लेकिन रब हमें कहता है एहसान करो। यहां एहसान का माना है उनसे हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक का माना यह है कि अपनी जबान और अमल से कोई ऐसी बात ना कहो जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, यह तुम्हारा हुस्न सुलूक होगा। एक मर्तबा, बड़ी पुरानी बात है, ये बकरा ईद के दिन आ रहे हैं, हम मुल्ला लोग इन दिनों ना वो कुर्बानी के चमड़े बाहर से इकट्ठे करते हैं मदरसों के लिए। मैं एक जगह गया हुआ था आपके मॉडल टाउन शहर में, और एक बड़े सरमायादार था, फौत हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसके घर में। तो वहां बैठे बैठे अब वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जो है ना, उसके जहन में जो बात है वो उसे दोहराता रहता है। तो बार बार कहता है बेटे फलां का हिस्सा भी निकालो, फलां को भी गोश्त भेजना है, फलाने के घर का भी ख्याल करना, वो फलाने आपके पास मुलाजिम आते हैं उनका हिस्सा भी देना है, वो खाकरूब आते हैं उनका हिस्सा भी देना है, वो फलानी माई हमारे घर काम करने आती है। तो बेटा कहता है ओ बाबा चुप करके ही बह, सवेर दा बोली जाता है।
तो आप सोचें ईद के अच्छे दिन में जो औलाद अपने माँ बाप के साथ ये सलूक करती है, उस वालिदैन के दिल से कौन सी दुआएं निकलेंगी। फिर हम उसके नताइज दुनिया में देखते हैं। जिस बेटे ने ये कहा था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, अपने घर में बीमार पड़ा है, ना एक बेटी साथ है, ना बाप साथ, बेटा साथ है, सब के सब बाहर के मुल्कों में कमा रहे हैं, या उनकी कोई खिदमत करने वाले नौकर ऊपर खड़े हुए हैं, वही पानी पिलाते हैं, वही दवाई देते हैं। तो ये उसका मकाफात अमल है इस जहां। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। तीसरा हुक्म फरमाया वज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। करीबी रिश्तेदार खून के रिश्ते, वो आपकी मां की तरफ से हों, आपके बाप की तरफ से हों। खून का रिश्ता कोई भी है, मामा है, मासी खाला है, मामू है, चचा है, ताया है, या इस तरीके से उनकी औलादें हैं, ये करीबी रिश्तेदार हैं। वल यतामा, यतीमों के साथ भी हुस्न सलूक करो। यतीम किसको कहते हैं, इसकी थोड़ी सी तशरीह ज़हन में रखें। यतीम उसे कहते हैं जो नाबालिग हो, 15 साल से उसकी उम्र कम हो और उसका वालिद फौत हो जाए, उसे यतीम कहते हैं। वालदा फौत हो तो बच्चा यतीम नहीं होता। हमारे आमतौर पर एक तस्वुर होता है इसकी मां मर गई है, ये यतीम है। यतीम नहीं, यतीम वो है जिसका बाप मर जाए, एक बात। दूसरा, उसकी उम्र बलूगत को ना पहुंची हो। अगर बच्चा बालिग है, 15 साल की उम्र से बड़ा है, अब अगर वालिद फौत हो गया है तो उसको आप यतीम नहीं कह सकते। आमतौर पर बड़ी उम्र का आदमी, कोई बुजुर्ग फौत हो जाए, उसका बेटा जवान शादीशुदा बच्चों वाला भी हो, तो हम कहते हैं ओ जी यतीम हो गया, अब्बा फौत हो गया। भाई यतीम कब फौत हुआ है, ये अब जवान हो गया है। तो यतीम का शरई तस्वुर यही है। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी हुस्न सलूक करो। ये आप इसकी देख लें। पहला हुक्म वालिदैन के साथ अल्लाह की इबादत, दूसरा वालिदैन से हुस्न सलूक, तीसरा हुक्म अकरबा रिश्तेदारों का लिहाज, चौथा यतीमों का लिहाज, पांचवा मिस्कीन। मिस्कीन किसको कहते हैं, इसके लिए दो चीजें जहन में रखें। एक तो मिस्कीन वो है जिसके पास एक वक्त का हो, दूसरे वक्त का ना हो, आज है कल उसके पास नहीं। दूसरा मिस्कीन उसको भी कहते हैं जिसके पास है तो सही, लेकिन इतनी नहीं कि किफालत कर सके। कमाई है, रोजाना जाता है, मेहनत मजदूरी करके आता है, लेकिन शाम को उसको इतने पैसे मुश्किल से मिलते हैं कि वो अपना घर का बोझ उठा सके, अपने आप को पाल सके, अपनी बीवी और बच्चों और उनके घर की किफालत कर सके। तो ये आदमी भी मिस्कीनों में शामिल होगा। छठा उसूल वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ये भी अल्लाह ने मीसाक वादा लिया बनु इसराइल से कि लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनसे अच्छी बात कहो, अच्छा बोलना। थानों में ये आयत लिखी होती है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और अल्लाह के फजल से वो गाली बात नहीं करते जब तक किसी को मां बहन की गाली ना दे। ये मफहूम नहीं है। हुस्न सलूक क्या है, अगर आप कुरान की रोशनी में गौर करें तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे सख्त नबी को, जो जलाली भी थे, रौब वाले भी थे, इसको अल्लाह ने इनको भेजा दावत और तबलीग के लिए फिरौन के पास। फिरौन हुक्मरानों में सबसे बड़ा बदमाश, जिसने खुदाई का दावा किया था। अब नबी उसके पास जा रहा है और अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं हारून को साथ भेज के फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, उससे नरम बात करना ताकि वो नसीहत हासिल करे। रब को ही पता है कि वो नसीहत नहीं हासिल करेगा, लेकिन तरतीब तबलीग का उसूल सिखाया गया कि गुफ्तगू करने में आपका लहजा नरम होना चाहिए, प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो सबसे नुमाया पहलू कुरान ने बयान किया है, फरमाया फबिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह के महबूब, अगर आप नरम मिजाज न होते तो ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो आपके इर्द गिर्द जमा होते हैं, बनु कुरैश से, बनु तीम से, बनु अदी से, मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ तबाए के, सब आपके इर्द गिर्द दीवाने होके बैठे हैं। ये इसलिए कि आप नरम मिजाज हैं।
آپ خوش خلق ہیں، مسکرا کے بات کرو۔ انتل کے اخا کے بوجہ کریم، حضور نے فرمایا سب سے اچھی ان من المعروف، اچھی نیکی یہ ہے کہ جب کسی کو ملو خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے۔ تو یہ پانچواں اصول، چھٹا اصول تھا۔ ساتواں حکم اللہ نے بنو اسرائیل کو یہ دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کی توحید کے بعد متصل والدین کا حکم بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے والدین اور رب کے درمیان کچھ چیزیں قدر مشترک بھی ہیں، اس کی عبادت ہے، ان کی خدمت ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے، تو ماں باپ کی خدمت سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رب بھی رب ہے، پالتا ہے، اور اللہ نے والدین کو بھی رب کہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ بھی اس بچے کو پالتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تدریج ایک ترتیب کے ساتھ مختلف مراحل سے گزروا کر منزل مقصود تک پہنچایا ہے۔ والدین بھی یہی کردار ادا کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا حکم۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد کو اہمیت دی ہے۔ یہ سارے حقوق العباد ہیں، اقربا رشتہ داروں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، حسن سلوک سے گفتگو کرنا۔ اب عبادت کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آت الزکات، مالی عبادت، زکوٰۃ ادا کرو۔ بنو اسرائیل کے ہاں جو زکوٰۃ کا حکم تھا وہ چوتھا حصہ دینا تھا، یعنی اگر کسی کے پاس 4000 ہوتے تو وہ سال کے بعد 1000 اللہ کے راستے میں دیتے۔ ہمیں 40واں حصہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو سال گزرنے کے بعد آپ نے اس میں سے 250 دینے ہیں، 2.5 روپے دینے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں 40واں حصہ، وہ چوتھے حصے کے پابند تھے، ہم 40ویں کے ہیں، اس میں سے کتنا دیتے ہیں یہ ہر آدمی کو خود غور کر لینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بنو اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں، یہودی تو عہد شکنی کرتے تھے، ہم ان سے بھی بڑے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا اللہ کے احکامات سے، یہ ان کی عہد شکنی تھی، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اللہ کے احکامات سے انحراف کر رہے تھے۔